डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MB स्टडी 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर बात करने वाले हैं एक रिक्रूटमेंट नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। बहुत ही शानदार और बेहतरीन वैकेंसी है। सबसे बड़ी बात इसमें यह रहेगी, चार मुख्य बातें हैं। एक तो 12th पास विद्यार्थियों के लिए भी है, ग्रेजुएशन वालों के लिए भी है और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स वालों के लिए भी ये वैकेंसी रहेगी। तो इसका मतलब जो 10th पास हैं वो बच्चे भी ये फॉर्म भर सकते हैं और जो इंजीनियरिंग कर रखे हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी अलग से वैकेंसी इसमें रहेगी। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो बहुत ही बेहतरीन सैलरी पैकेज भी रहेगा इसका। तो आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन सी पोस्ट पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या इसका सिलेबस रहेगा, फॉर्म की लास्ट डेट क्या रहेगी। अलग अलग वैकेंसी के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें डिपार्टमेंट आपका है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक उपक्रम है, इसमें वैकेंसीज निकली है आपकी। तो अगर सबसे पहले हम बात करें तो इसमें पोस्ट कौन कौन सी रहेगी, देखिए। तो सबसे पहले आपकी पोस्ट है जूनियर इंजीनियरिंग सिविल वाले हैं। जूनियर इंजीनियरिंग सिविल, उसकी टोटल पोस्ट 13 रहेगी। SC ST OBC जनरल के लिए अलग अलग है। EWS के लिए एक पोस्ट, ST के लिए एक पोस्ट, OBC के लिए 4 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 7 पोस्ट रहेगी। तो टोटल इसमें 13 पोस्ट है। जो सिविल इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी। उम्र एज का आपका 18 to 27 ईयर्स रहेगा। अलग अलग कास्ट कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग को अलग छूट दे रखी है, उसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। फिर हम बात करते हैं जूनियर अकाउंट ऑफिसर्स। जूनियर अकाउंट ऑफिसर्स की जो सैलरी रहेगी वो लेवल 6 का पैकेज रहेगा। 35,400 से 1,12,400 का आपका पैकेज रहेगा। 1,12,400 रुपये तक आपकी सैलरी रहेगी। टोटल पोस्ट है वो आपकी एक पोस्ट है। एज क्राइटेरिया जो है आपका 21 से 30 साल रहेगा। जो अकाउंट्स की पोस्ट है ऑफिसर की, वो सिर्फ एक पोस्ट है और एज क्राइटेरिया जो इसका रहेगा 21 साल से 30 साल की उम्र का स्टूडेंट्स होना चाहिए। और SC ST OBC के लिए अलग जो छूट दे रखी है उसका हम आगे देख लेंगे, ठीक है। फिर पोस्ट करते हैं हम बात ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 की। उसका लेवल 4th रहेगा। सैलरी आपकी 25,500 से 81,100 रहेगी। इसकी टोटल पोस्ट है जो आपकी 6 पोस्टें हैं। 18 से 27 साल की उम्र है। SC ST OBC के लिए इसमें भी अलग से क्राइटेरिया रहेगा। फिर हम बात करते हैं अपर डिवीजन क्लर्क, जिसकी सैलरी 25,500 से 81,100 है। टोटल सीट 7 है और एज जो रहेगी 18 से 27 साल रहेगी। इसकी जो हमने ये पोस्ट की बात कर रहे हैं, इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, इसके लिए आप बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पे, मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं स्टेनोग्राफ ग्रेड 2 की। इसकी जो सैलरी है 25,500 से 81,100 और जो टोटल पोस्ट है वो 9 रहेगी। एज वही आपकी 18 to 27 ईयर्स रहेगी। फिर हम बात करते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क। उसकी टोटल पोस्ट 4 है। एज 18 से 27 साल। SC ST OBC को जो छूट दे रखी है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो उसमें देख लेंगे, ठीक है। तो टोटल हमने देखा कि 6 टाइप्स के पद इसमें पोस्ट है और अलग अलग टाइप के पोस्ट में अलग अलग एज क्राइटेरिया है। और अब हम बात करेंगे इसकी कि सर लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, स्टेनोग्राफर के लिए क्या रहेगी, जूनियर अकाउंट्स के लिए क्या रहेगी। तो मैंने जैसे आपको कि पहले बता रखा है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसी आई है वो 10वीं पास के लिए भी है, 12th पास के लिए भी है और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों के लिए भी है। तो देखिए कि कौन से पद के लिए कौन सा योग्य उम्मीदवार फॉर्म को भर सकता है और उसके लिए एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। देखिए, सबसे पहले एजुकेशन क्राइटेरिया। एजुकेशन क्राइटेरिया में नेम ऑफ पोस्ट, जो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए फॉर्म भरेगा उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। जो जूनियर इंजीनियरिंग सिविल के लिए जो फॉर्म भरेगा उसके लिए देखिए
डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विपमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी यूनिवर्सिटी से, या डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग इक्विपमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसका मतलब ये हो गया कि जो सिविल इंजीनियरिंग वाला जो कैंडिडेट इसका फॉर्म भर रहा है उसके पास या तो डिप्लोमा होना चाहिए या सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, तो वो कैंडिडेट फॉर्म को भर सकता है। ये आपका था सिविल इंजीनियरिंग के लिए। चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट आपका इसमें बता रहे हैं जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर। जो जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की जो एक पोस्ट है, लेकिन शानदार सैलरी उसकी, आपने सैलरी देखी होगी 1 लाख अब तक सैलरी जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो उसकी एक पोस्ट के लिए, इसकी जूनियर अकाउंट्स की एक पोस्ट है और उसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, 3 ईयर एक्सपीरियंस इन कैश एंड अकाउंट्स इन गवर्नमेंट ऑफिस, PSU, ऑटोनोमस बॉडी, स्टेट बॉडी। इसकी आपकी कॉमर्स में किसी भी इंस्टीट्यूट से डिग्री होनी चाहिए और एक्सपीरियंस मांगा है देयर ईयर एक्सपीरियंस, 3 ईयर एक्सपीरियंस, 3 ईयर का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसमें, ठीक है। कैंडिडेट्स हैविंग CA ICWI कंपनी सेक्रेटरी विल बी परफॉर्म, मतलब CA या किसी कंपनी में काम किया हुआ है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। क्लियर हो गया अकाउंट्स के लिए। फिर हम बात करते हैं ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3, इसके लिए ITI सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन ड्राफ्ट्समैनशिप सिविल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। इसके लिए ITI सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन ड्राफ्ट्समैनशिप में सिविल में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अपर डिवीजन क्लर्क, किसकी, अपर डिवीजन क्लर्क की, UDC। अपर डिवीजन क्लर्क क्या हो गया आपका, UDC। जो UDC के लिए है उसके लिए आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो BA में हो, चाहे BCom में हो, किसी में भी हो। आर्ट्स का कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकता है, कॉमर्स का कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकता है, साइंस का कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकता है, लेकिन शर्त है कि आपकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। डिजायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, ऑफिस एक्सेल, पावरपॉइंट एंड इंटरनेट। सीधी सी बात है, UDC का काम है तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज में भी क्या, बेसिक नॉलेज आपका, जैसे आपका टाइपिंग होना चाहिए, पावरपॉइंट होना चाहिए, बेसिक आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। ये अपन की बात हो गई ग्रेजुएशन वालों के लिए, ठीक है। ये अपन ने बात कर दी ग्रेजुएशन वालों के लिए। अब हम बात करते हैं स्टेनोग्राफ सेकंड पोस्ट के लिए, स्टेनोग्राफ ग्रेड 2 के लिए। अब हम बात करते हैं स्टेनोग्राफ ग्रेड 2 की। स्टेनोग्राफ ग्रेड 2 की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आपकी 12th क्लास पास होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। सबसे शानदार जो बात है कि जो 12th क्लास के जो कैंडिडेट हैं वो भी इस फॉर्म भर सकते हैं। 12th क्लास पास जिसने कर रखी है वो इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। 12th क्लास फ्रॉम किसी भी बोर्ड से आपका 12th पास होना चाहिए, किसी भी क्लास बोर्ड से आपका 12th पास होना चाहिए। स्किल शॉर्ट हैंड टेस्ट एंड कंप्यूटर एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट, आपकी 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड भी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क LDC की। जो LDC की जो आपकी पोस्ट है उसमें 12th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 35 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। मतलब जो लोअर डिवीजन क्लर्क की जो बात करते हैं वो भी आपका 12th पास होना चाहिए, टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में भी होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो ये बात होगी हम की कि 12th पास के लिए कौन कौन सी योग्यता वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, ग्रेजुएशन के लिए कौन भर सकते हैं और जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है वो कौन सी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपकी फॉर्म भर। अब हम इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कि सर ये फॉर्म कब से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। 18 मार्च से ये फॉर्म भरने आपके शुरू हो जाएंगे। 18 मार्च 23 से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 अप्रैल 2023 तक ये आपके फॉर्म भरे जाएंगे। मतलब 1 मंथ तक आपका ये प्रोसेस चलेगा। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, कई बार हम देखते हैं कि अपन लंबी डेट होने के चक्कर में अपन सोचते हैं कि कल भर लेंगे, कल भर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए,
क्योंकि हम लास्ट डेट का वेट करते हैं और कई बार लास्ट डेट के वेट करने के चक्कर में हम भूल भी जाते हैं और लास्ट में जाते हैं हमको पता चलता है कि फॉर्म की डेट तो चली गई है। तो जैसे ही अपना 18 मार्च को फॉर्म ऑनलाइन चालू हो जाए तो आपको फॉर्म फिल करना है। और इससे ये पता चल गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन से कि ये फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन भरे जाएंगे। क्या भरे जाएंगे? ऑनलाइन भरे जाएंगे। तो आपको किसी भी फेक वेबसाइट से आपको और ऑफलाइन आपको कहीं पे भी पेमेंट नहीं करना है। डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ रिटन एग्जाम सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जो आपका एग्जाम होगा वो ऑनलाइन बेस्ड होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और उसकी जो भी डेट होगी वो आपको नोटिफाई कर दी जाएगी वेबसाइट पे। और जैसे ही मेरे पास अपडेट आएगा तो मैं भी आपको इसके रिगार्डिंग अपडेट करवा दूंगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी फीस की। इसकी फीस क्या रहेगी? तो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस, ऑन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस ऑफ 890 प्लस जीएसटी प्लस बैंक चार्ज फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। जो जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स है 890 रुपये तो फॉर्म फीस है, इसके बाद जीएसटी और बैंक चार्ज जो एक्स्ट्रा लगेगा वो चार्ज रहेगा। तो अप्रोक्स आप मान के चलिए कि 950 के अप्रोक्स आपकी इसकी फीस रहेगी। मैं मानता हूं कि बहुत ही ज़्यादा फीस है इसकी, मैं भी इसमें एग्री हूं। फिर 550 प्लस जीएसटी बैंक चार्ज फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी। जो एससी एसटी और फिजिकल है उनके लिए 550 रुपये फीस रहेगी और इसके साथ जीएसटी और आपका बैंक चार्ज अलग रहेगा। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों फॉर्म की फीस बहुत ज़्यादा है, तो जब भी आप इस फॉर्म को फिल करो तो बहुत ही ध्यान से केयरफुली आप फॉर्म को फिल करना, क्योंकि मिस्टेक की वजह से आपको 12 पास का फॉर्म भरना हो और आप ग्रेजुएशन वाला क्लिक कर दो तो इससे आपके फिर ये पैसे डूब जाएंगे। तो इसका बहुत ही केयरफुली फॉर्म भरना, आप फोटो स्कैनिंग, साइन, वॉटएवर जो भी इसका प्रोसेस है उसको बहुत ही केयरफुली आप फिल करना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। एज रिलैक्सेशन की देखिए, जो एससी एसटी के कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की छूट है, जो एससी एसटी के कैंडिडेट रहेंगे उनको 5 इयर्स की छूट रहेगी और जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको 3 इयर्स की रहेगी और पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व को 10 इयर्स, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी को 13 इयर्स और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी को 15 इयर्स की छूट रहेगी। और जो एक्स सर्विसमैन है उनको 3 इयर्स की रहेगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनको 5 साल की छूट रहेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका ये हो गया अपने इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया। देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया इसका क्या रहेगा, हमने इसकी बात कर ली, कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी कितनी पोस्ट रहेगा, कौन से पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगी और एज क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म भरने की ऑनलाइन डेट कब है, ऑफलाइन डेट कब है और इसकी फीस कितनी रहेगी। और अब हम बात करते हैं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो क्या है। देखिए फर्स्ट स्टेज में आपका रिटन टेस्ट है। रिटन टेस्ट 100 क्वेश्चंस इन 90 मिनट्स एमसीक्यू बेस्ड, जो 100 प्रश्न रहेंगे एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे और 90 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। विल बी हेल्ड ऑन ऑप्टिकल मार्क रेस्पॉन्स ओएमआर शीट पे रहेंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेज इन द केस ऑफ यूआर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड बाई 20 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी विल 50 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी 20 गुना, कितने रहेंगे 20 गुना आपको लिया जाएगा। विल 50 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट्स। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी इन्वाइटेड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट रहेंगे उनको 20 गुना लिया जाएगा और जो एससी एसटी के कैंडिडेट रहेंगे फिजिकल वाले उनको 50 गुना लिया जाएगा और फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 20 गुना और 50 गुना कैंडिडेट लेंगे, उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद आपका एक और एग्जाम रहेगा और वो आपकी फाइनल मेरिट बनाएंगे। और जो कंप्यूटर वाले जो रिटन टाइप कंप्यूटर के जो एग्जाम रहेंगे टाइपिंग स्पीड वाले वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रहेंगे। इसमें एक और सुविधा दे रखी है इन्होंने, एक हेल्प डेस्क दे रखी है। इस हेल्प डेस्क पे जाके आपको कोई भी दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसमें भी क्लियर कर सकते हो और एक कॉन्टेक्ट नंबर भी दे रखा है, इससे भी आप अपना कुछ डाउट्स है तो आप क्लियर कर सकते हैं। आपको फॉर्म भरने में कुछ समस्या आ रही है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और इसमें क्या
चलिए विद्यार्थियों, हमने टोटल इसमें आपको जानकारी दे दी है। आपको इसी तरीके से जानकारी अच्छी लगती है, आपको लगता है कि काफी यूजफुल है, तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू सो मच।